जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड होंगे। और बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप सभी को हमेशा हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड रखें। बाबा आपके जीवन को खुशियों से भरपूर रखें। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे पता करें कि बाबा हमारी पूजा से खुश हैं। आप सभी लोग यही सोचते तो होंगे ना कि बाबा हमसे खुश हैं, जो भी हम पूजा कर रहे हैं बाबा को स्वीकार तो है ना। आज मैं कुछ ऐसे संकेत बताने जा रही हूँ जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा हमारी भक्ति, हमारी पूजा से खुश हैं। चलिए कुछ संकेत बताते हैं और देखते हैं कि वो आपके साथ हुए हैं या नहीं। जब भी हम पूजा करते हैं, बाबा के सामने जोत जलाते हैं या फिर दिए जलाते हैं, जो कि बाबा को बेहद पसंद, देखा ही होगा, साईं सत चरित्र में पढ़ा होगा और बहुत सारे सीरियल्स और मूवीज़ जो साईं बाबा के ऊपर बनी है उसमें ये मेन दिखाया जाता है कि बाबा को दीपक दिए जलाना कितना पसंद था और बाबा द्वारका माई में दिए कैसे जलाते थे। बाबा की द्वारका माई में जब दिए जलते हैं तो वो कितनी रोशन होती है और कितना अच्छा लगता है उसको देखकर। इसीलिए कहा जाता है कि बाबा के सामने दीपक जलाने से बाबा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बाबा को अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे दिया जलाने से रोशनी आती है, वैसे ही साईं बाबा का नाम पुकारने से हमारे जीवन में रोशनी आती है। जब भी हम बाबा के सामने दिया जलाते हैं, बाबा को खुश करते हैं, तो कभी कभी जब हम पूजा कर लेते हैं तो फिर उसके बाद दीपक में एक फूल बनता है, पत्तियां बनती हैं, अलग अलग आकार के कुछ ना कुछ ज़रूर बनता है ना। कभी कभी आपको उसमें बाबा नज़र आते हैं, कभी कभी उसमें बाबा नज़र आते हैं और कभी कभी अलग अलग छवि दिखाई देती है, जिसे देखकर हमें कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अगर बत्ती में फूल बने तो क्या संकेत होगा, है ना, सोचते हैं ना। तो बस ये संकेत होता है कि बाबा आपकी भक्ति से प्रसन्न है, तभी फूल बनता है या फिर अलग अलग छवि बनती है। और एक संकेत ये होता है, जब भी हम बाबा को फूल अर्पित करते हैं, वो तो सभी करते होंगे, जब भी हम बाबा को फूल अर्पित करते हैं और वो फूल पूजा करते वक्त या फिर पूजा करने की थोड़ी ही देर बाद नीचे खुद गिर जाए, तो ये बाबा का संकेत होता है कि बाबा आपसे बेहद खुश हैं। और देखा जाए कभी कभी हमें ये संकेत मिलता है कि जब भी हम बाबा के सामने बैठे हो या फिर बाबा की पूजा करना अभी स्टार्ट ही करना हो, तो हमें इत्र की खुशबू आने लगती है या फिर ऐसी खुशबू आने लगती है कि जो हमने कभी सोची ही ना हो, और हम आसपास देखते हैं कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो आपको एक ख़ास बात बताऊं तो ये इत्र या फिर अच्छी सी खुशबू जो भी होती है ना, वो बाबा के स्वरूप में से आ रही होती है, क्योंकि बाबा आपकी भक्ति से खुश होते हैं और बाबा आपको संकेत देते हैं कि वो आपकी भक्ति से कितने खुश हैं। बस हमें उन संकेतों को पहचानना होता है, और जब हमें
कभी कभी बाबा के सपने आते हैं और हम चिंता में पड़ जाते हैं कि बाबा हमारे सपने में क्यों आए। कभी कभी बाबा हमें ये संकेत देते हैं कि तुमने मुझसे ये बात कही थी और तुम अभी भूल चुके हो, और वो बाबा वो बात आपको याद दिलाने के लिए ही आपके सपने में आते हैं। और कभी कभी बाबा आपके सपने में इसीलिए आते हैं कि वो आपको संकेत दे रहे होते हैं कि बाबा आपसे बहुत खुश हैं। बस ये संकेत होते हैं, और भी बहुत सारे संकेत हैं। मैं उन संकेतों को आगे की वीडियो में लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर इस वीडियो में मैं सारे संकेत बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे तो बाबा के अनुभव अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग ही होते हैं। किसी के साथ सेम हो जाते हैं, किसी के साथ अलग होते हैं। बाबा के अनुभव सबके साथ होते रहे, यही बाबा से प्रार्थना है। ये नहीं चाहते कि जो हमारे साथ अनुभव हुए हैं वो ही दूसरे भक्तों के साथ भी हो। नहीं, सबके साथ अलग अलग अनुभव होते आए हैं और होते रहेंगे। ये सिर्फ इसीलिए होता है कि जिस भक्त का जैसा भाव होता है उस भक्त को वैसा ही अनुभव भी होता है। बस साईं कृपा आप सभी पर हमेशा के लिए बनी रहे, और आप सबके सपोर्ट के साथ कामना करती हूँ कि आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। और अगर कुछ खास वीडियो लानी हो, टॉपिक लाना हो, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके टॉपिक्स को रिकवर कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय साईं राम। साईं कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे।